बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब राहु और केतु का ट्रांजिट हो चुका है, तो इसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं। तो आप लोगों को ये टाइम बहुत एहतियात के साथ गुजारना है। राहु आपके फर्स्ट हाउस में, जबकि केतु आपके सेवंथ हाउस में ट्रांजिट हो गया है। और राहु केतु की इस ट्रांजिट की वजह से आपको अपने कामों में अब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होगा। अब आपने दूसरे लोगों के साथ उलझने से परहेज करना है, बहस मुबासों से आपने बचना है। सबके साथ आपने अच्छा रिश्ता बना के रखना है, अच्छा बर्ताव करना है। अब आप लोगों ने अपनी बोल चाल में बहुत मोहतात रहना है। आपने सोच समझकर अपने अल्फाज का चुनाव करना है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने पार्टनर की, अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखना है। उनकी सेहत खराब हो सकती है। इस ट्रांजिशन के दौरान आपके जज्बात भी थोड़े इंटेंस किस्म के रहेंगे। अब आपको छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ी महसूस होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसों की आपको कमी नहीं होगी। पैसों के हवाले से आप खुशहाल रहेंगे, माली इस्तेहकाम रहेगा, इनकम आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो जब आपकी इनकम अच्छी रहेगी तो आपको अपने पैसों का इस्तेमाल भी सोच समझ के करना होगा। और काम की जगह पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। अब आप लोगों को मामूल से ज्यादा काम करना पड़ सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उन्हें ज्यादा मोहतात रहना होगा। हो सकता है आपको आपकी अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट्स ना मिल सकें। तो इसलिए जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं उन्हें सोच समझ कर डील्स करना होगी। अपने पार्टनर के साथ आपने अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, राहु आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर गया है और केतु आपके 6th हाउस में। तो राहु केतु की इस ट्रांजिशन से अब आपकी इनकम बेहतर हो जाएगी, इनकम आपकी अच्छी होगी। आप लोग अच्छा पैसा कमा सकेंगे, अच्छी डील्स कर सकेंगे, प्रॉफिटेबल डील्स कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राहु केतु की इस ट्रांजिशन का नुकसान आपको यह होगा कि आपके अखराजात अचानक बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा अखराजात हो जाएंगे। और ज्यादा अखराजात की वजह से आपको माली मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आपने जो भी, जहां भी पैसा खर्च करना है, अपना एक बजट बना लें, उसी के अंदर रहते हुए आपको पैसा खर्च करना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने अपने एक्सपेंसेस में सोच समझकर आगे बढ़ना है। और हां, जो लोग किसी दूसरे मुल्क में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी यह वक्त अच्छा रहेगा। और अगर आपने किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था तो वहां से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब आपको वहां से कामयाबियां मिलेंगी। और जो लोग जॉब तब्दील करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वक्त अच्छा है। और स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। और वो स्टूडेंट्स जो कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। और अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसके साथ साथ अब आपकी लव लाइफ, आपके रोमानवी ताल्लुकात, मोहब्बत के रिश्ते पुरसुकून रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हम आहंगी रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल पेश आ भी जाती है तो वो बातचीत से ही हल हो जाएगी। ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा, या कोई बड़ी खलिश या बड़ा कोई झगड़ा नहीं होगा। इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खास तौर पर अपनी आंखों और गले का बहुत ख्याल रखना है। और इसके अलावा अब आपने अपने मुखालिफिन से भी बच के रहना है, उन पर भी नजर रखनी है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। क्योंकि अब आपके मुखालिफिन भी एक्टिव हो रहे हैं और वो आपके कामों में रुकावट डाल सकते हैं। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, राहु आपके 11th जबकि केतु आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर गया है। और इस ट्रांजिशन से आप लोगों को बहुत माली फायदे होंगे। आपको पैसा कमाने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको नए कारोबार करने के मौके मिलेंगे, अपने कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे।
अब आप लोगों को प्रॉफिटेबल डील्स मिलेंगी। तो जैसे आप लोगों का इखलाक बहुत अच्छा होता है, तो अब आपने अपने कामों में भी ऐसे ही अच्छे इखलाक के साथ रहना है, तब ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं। अब आपको अपने स्पाउस से, अपने शरीक हयात, अपने पार्टनर से और अपने बच्चों से भी खुशियां मिलेंगी। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई प्लेजेंट सरप्राइज मिल सकता है और इसके अलावा आप काफी सोशल रहेंगे, आपकी इज्जत व वकार बढ़ेगी, सोसाइटी में आपका अच्छा नाम बनेगा, लोग आपको अच्छे नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। तो राहु केतु की ये जो ट्रांजिशन है आप लोगों के लिए हैरान कुन फायदे ला रही है, खास तौर पर पैसों के मामले में। अब आपको पैसों के मामले में बहुत फायदे होंगे। आपको सडन गेन हो सकते हैं। अगर आपके पैसे कहीं डूब गए थे, फंस गए थे, तो अब आपको उन पैसों का तकाजा करना चाहिए, आप लोगों को वो पैसे मिल जाएंगे। और जो लोग बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को अच्छी जॉब मिल जाएगी। और जो लोग सेल परचेस का काम करते हैं उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, आप लोग उस ऑर्डर से अच्छे पैसे कमा सकेंगे, बड़ी बिजनेस डील्स मिलेंगी। और इसके अलावा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी कमर का, अपनी टांग का ख्याल रखना है। कमर में दर्द हो सकता है, टांगों में खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा पेट के मसाइल हो सकते हैं, बदहजमी का इशू हो सकता है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें अपनी लव लाइफ में हल्की फुल्की परेशानी रह सकती है, लेकिन उस परेशानी से आप आसानी से निमट लेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा है, आप आसानी से मिंगल हो सकते हैं, किसी के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा। कैंसर, बुर्ज सरतान, राहु आपके 10th हाउस में और केतु आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो गया है। तो राहु केतु की ये जो ट्रांजिशन है ये आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। खास तौर पर वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके अपने काम की जगह पर अपने सीनियर अफसरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। अब आपको इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपके काम को एक अच्छी पहचान मिलेगी। इसके अलावा आपको अपने घर में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में भी खुशियां मिलेंगी। अब आपको अपने दोस्तों का, अपने शरीक हयात का ताउन मिलेगा, उसकी सपोर्ट रहेगी। अगर आपके बेटे जवान हैं तो आपके बेटे का आपके साथ इख्तलाफ रह सकता है। और जो सिंगल कैंसेरियंस हैं, रिश्तों की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। नए रिश्ते बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं, शादी भी हो सकती है। और जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी में कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझेंगे। पैसों के मामले में भी यह वक्त अच्छा रहेगा, पैसों की आमदोरफ्त अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ज़मीन प्लॉट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो इस वक्त आपने मोहतात रहना है। और अगर कोई बड़ी ज़रूरी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उससे पहले बड़ी रिसर्च करनी है, पूरी छानबीन करके तब ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस ट्रांजिशन के दौरान आप अपने जिस्म में हल्की फुल्की बेचैनी महसूस करेंगे, ज़हनी तौर पर आप थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं। तो ये मसाइल योगा और मेडिटेशन से हल हो जाएंगे। और इसके अलावा अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपको अपने प्रोफेशंस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और जो लोग सैलरी पर काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी तरक्की हो सकती है, तरक्की के बड़े अच्छे रोशन इम्कानात मौजूद हैं। और जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। अब आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएंगे। लियो, बुर्ज असद, लियोज, राहु आपके 9th हाउस में जबकि केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट हुआ है। तो राहु केतु की इस ट्रांजिशन के दौरान आपका मजहबी कामों की तरफ रुझान, झुकाव जरा कम हो जाएगा, दिलचस्पी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आपका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, आपको अपनी औलाद की तरफ से फायदे मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर इस ट्रांजिशन के दौरान आप इम्तहान देते हैं तो आपको बड़ी वाज़ेह कामयाबी मिल सकती है,
आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आपको अपने प्रोफेशन में, काम की जगह पर कुछ तब्दीलियों से गुजरना पड़ेगा। कुछ ऐसी तब्दीलियां भी हो सकती हैं जो तब्दीलियां आपको पसंद ना हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन तब्दीलियों से आपको फायदा होगा। वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा वक्त है। आपको कोई बाहर से कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, आप अपने करियर में फ्लोरिश करेंगे। और इसके साथ साथ आपने गुजरे दिनों में जो अपने कामों में मेहनत की है, अब आप लोगों को उस मेहनत का भी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके रिश्ते बनते जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और जिन लोगों की शादियां रुकी हुई थी, कुछ रुकावटें थी, मसाइल चले आ रहे थे, तो अब आप लोगों की शादियां होती नजर आ रही हैं। जो लोग सिंगल हैं, शादियों के इंतजार में बैठे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा वक्त आ गया है। और इसके अलावा अब आपने अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है। हड्डियों से मुतल्लिका कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्वालिटी फूड खाना चाहिए और हल्की फुल्की एक्सरसाइज लाजमी करते रहना चाहिए। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, राहु आपके 8वें घर में, जबकि केतु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर गया है। तो राहु केतु की इस ट्रांजिशन से आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत मोहतात रहना है। आपने अपने कोलीग्स के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखना है, किसी के साथ आपने बिगाड़नी नहीं है, गुस्सा नहीं करना, तल्ख जुबान इस्तेमाल नहीं करनी, मीठा मीठा बोलना है, सबको अपने साथ जोड़ के रखना है। और वो वर्गोस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए भी ये एहतियात का वक्त है। आपकी लव लाइफ में कुछ मसाइल आ सकते हैं, कुछ गलत फहमियाँ, कुछ उलझनें आ सकती हैं, तो आपने उनसे बच के रहना है। अपने रिश्ते को साफ शफाफ बनाकर रखना है। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनको भी मोहतात रहना चाहिए। अब आपके रिश्तों में कुछ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पे बर्दाश्त के साथ, सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें भी हर किस्म की ट्रेड करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। हर कदम आपने फूंक फूंक कर रखना है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा यही है कि अभी कोई आप नया काम शुरू ना ही करें तो अच्छा है। और फिर भी अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू करना है, तो आपने पूरी रिसर्च लाजमी कर लेनी है, उसके बाद ही काम शुरू करना है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इस ट्रांजिशन के दौरान सेहत के हवाले से अगर कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो वो पेट से मुतालिक मसाइल हो सकते हैं। पेट की खराबी का, हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। और अगर पैसों की बात करें, तो पैसों में कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे। कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे, तो कुछ दिन आपको उदास परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आप कोई प्लॉट, जमीन, मकान वगैरह खरीद के रख लें, तो उससे आपको फायदा होगा। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये वक्त आपके लिए थोड़ा मोहतात रहने का वक्त होगा। और ख़ास तौर पर वो लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात करना होगी। अब आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ टेंशन हो सकती है, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात हो सकते हैं, और आपके रिश्ते में बेहिसी का अंसर आ सकता है। एक दूसरे से आप थोड़े केयरलेस रहेंगे। और जो लोग पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो सकता है। तो अगर आपका अपने पार्टनर के साथ इख्तलाफ हो जाता है, तो आपने वो मसाइल खुद हल करने की कोशिश करनी है। आपने दूसरे लोगों को अपने इस मसले में इन्वॉल्व नहीं करना। और आपने ऐसे लोगों से भी बच के रहना है जो खुद गर्ज किस्म के लोग हैं, खुशामदी किस्म के लोग हैं। आपने ऐसे लोगों से भी खुद को बचा कर रखना है। ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर आप कोई नया कारोबार, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए।
कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए। कहीं पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप रुक जाएं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को अपने मुखालिफिन से बच के रहना है। आपके मुखालिफिन आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं, आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है, तो उस वजह से भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब अच्छी रहेगी, काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपका कारोबार अच्छा रहेगा, कारोबार में आपको खुशहाली मिलेगी, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी। बस इस ट्रांजिशन के दौरान आपने अपने शरीके हयात के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना। आपने सब्र, बर्दाश्त, हौसले के साथ मामलात को लेकर चलना है। और इसके अलावा आपने अपने शरीके हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है और कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू नहीं करना। बाकी हर मामले में आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें नेम, फेम मिलेगा, आपके काम को एक पहचान मिलेगी, आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस होंगी। इस ट्रांजिशन के दौरान आपको फॉरेन लैंड से फायदा हो सकता है, बैरून मुल्क से फायदा हो सकता है। अगर आप सफर करना चाहते हैं, वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका ट्रांसफर हो सकता है किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे मुल्क में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये ट्रांजिशन स्कॉर्पियंस के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। कुछ रुकावटें आएंगी लेकिन आप लोग अपने कामों में कामयाब रहेंगे। आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी, खुशियां मिलेंगी, सुख मिलेगा। जो आपके मुखालिफिन हैं वो आपका इमेज खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने सीनियर्स की, अपने बॉसेस की सपोर्ट मिलेगी। अगर आपका कोई हुकूमती अदारों के साथ लेन देन है, उनके साथ काम जुड़ा हुआ है, तो आपको हुकूमती अदारों से भी सपोर्ट मिलेगी। सीनियर अफसरान आपकी मदद करेंगे। अब आपका पार्टनर भी आपको पूरी सपोर्ट करेगा। आपके हर काम में आपका शरीके हयात आपका साथ देगा। और अब सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप लोगों को अपने कामों से, अपने कारोबार से अचानक फायदा हो सकता है, कोई बड़ा मुनाफा हो सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, लेकिन आपको अपने गैर जरूरी जी अखराजात हैं उन पर कंट्रोल रखना होगा। एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने जो भी काम करना है उस काम को, आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना। जो भी काम करना है अपनी जिम्मेदारी के अंदर रहते हुए आपने खुद अपने हाथों से वो काम करना है, अपनी निगरानी में वो काम करवाना है। इसके अलावा आपने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। रास्तों पर चलते वक्त आपने मोहतात रहना है, हादसा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी ये वक्त अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वो मुलाजमत पेशा लोग जो अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं या ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबार में एक्टिव रहना होगा। अब आपको अच्छी डील्स मिलेगी, तो आपने जो भी काम करवाना है खुद अपनी निगरानी में करवाना है, तभी आपको फायदे हो सकते हैं। और आपकी लव लाइफ अब अच्छी रहेगी। अब आपके रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, राहु की इस ट्रांजिट से आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। अब आप लोगों को अपनी जिंदगी में सबसे अच्छे फायदे मिलने वाले हैं। अब आपकी इनकम बढ़ेगी, जिंदगी में वैसे भी फायदे मिलेंगे, छोटी छोटी कामयाबियां मिलेंगी। आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके नए रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। मोहब्बत के नए रिश्ते बनेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो शादी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है।
और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आप लोग अच्छा क्वालिटी टाइम गुजार सकेंगे, एक दूसरे के साथ आप खुश होंगे। तो इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी नई दोस्तियां होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा फायदे का वक्त होगा, नई उम्मीदों का वक्त होगा, नई कामयाबियों का, नई खुशियों का वक्त है। जो लोग क्रिएटिव कामों में हैं, एंटरटेनमेंट के सेक्टर में हैं, वो लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। आप लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और वो सेजिटेरियन जो स्पोर्ट्स में हैं उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और आप लोग पैसा भी बहुत कमा लेंगे। इसके अलावा जहां अगर बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से उन खवातीन को ज़्यादा मोहतात रहना होगा जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इस ट्रांजिशन के दौरान प्रेगनेंसी से मुतल्लिका कुछ पेचीदगियां हो सकती हैं। तो इस मामले में आपने एहतियात करनी है। और इसके अलावा इस ट्रांजिशन के दौरान आपको अपने बच्चों की शायद उस तरह से पूरी सपोर्ट न मिले जिस तरह की सपोर्ट आप डिमांड करते हो। हाँ, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, अच्छे प्रॉफिट कमा सकेंगे, पैसा आप अच्छा कमा लेंगे, डील्स आपको अच्छी मिलेंगी। इस ट्रांजिशन के दौरान अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो वहां से आपको अच्छा फायदा हो सकता है। और जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं या माहाना सैलरी पर काम करते हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। इस ट्रांजिशन के दौरान आपकी लव लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लेकिन आपकी लव लाइफ, आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर कोई हल्का फुल्का मसला होता भी है तो आप उस मसले का हल बातचीत से ही निकाल लेंगे। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस ट्रांजिशन के दौरान आप थोड़े तनाव का शिकार रह सकते हैं। आपकी तबीयत में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, कुछ बदमिजाजी आ सकती है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, आप बिला वजह स्ट्रेस में रह सकते हैं। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं या गाड़ियों में डील करते हैं उन्हें बहुत एहतियात करना होगी, नुकसान का खतरा है। अगर आप कोई बड़ी मशीनरी चलाते हैं तो उसके इस्तेमाल करते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है। आप जख्मी हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, या वैसे आपको सेहत के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, कुछ अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। अब आप लोगों ने अपने काम की जगह पर अपने मुखालिफिन से बच के रहना है। आपके मुखालिफिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कारोबारों में कुछ हल्की फुल्की मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। आप लोगों को अपने घर के हवाले से, अपने एसेट्स के हवाले से कुछ मसाइल से गुजरना पड़ सकता है। आपकी घरेलू जिंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। तो इस दौरान आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से मोहतात रहना है, अपनी वालिदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा पैसों के मामलात में आपने बड़ी समझदारी के साथ लेन देन करना है, किसी को कर्ज न देना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आपने किसी को कर्ज दिया तो हो सकता है कि वो पैसा वापस ना हो। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने कंपटीटर्स की तरफ से मुकाबले की बड़ी सख्त फिजा मिल सकती है। काम की जगह पर, कारोबार में आपके मुखालिफिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई डील करनी है तो आपने कोई भी डील करते वक्त, कोई बड़ी डील करते वक्त, कोई बड़ा सौदा करते वक्त आपने बड़ी समझदारी से काम करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। और अगर आपकी लव लाइफ में, आपके मोहब्बत के रिश्तों में कुछ मसाइल आते हैं तो आपने उन मसाइल को बातचीत से हल करने की कोशिश करनी है, अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है, अपने पार्टनर की गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। और ये सारा काम आपने बातचीत से, नरम लहजे से करना है, तो ही मसले हल होंगे, वरना बात बिगड़ भी सकती है। तो आपने इस मामले में मोहतात रहना है। एक्वेरियंस, इस ट्रांजिशन से आपको अब बड़े फायदे मिलेंगे, बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, खास तौर पर आपको अपने बच्चों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। अब आप लोग अपने कामों में तरक्की करेंगे, अपने कारोबार में तरक्की करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अब आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस की नई दुकानें, नए ब्रांचेस, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं।
अपने कारोबार को दूसरे शहरों तक, दूसरे मुल्कों तक फैला सकते हैं। और इसके अलावा अब आपका अपना भी दायरा इख्तियार बढ़ जाएगा। मजहबी कामों की तरफ आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अब आपको अपनी जिंदगी में बाकी कामों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और वो एक्वेरियंस जो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आपको नए आमदनी के सोर्सेज मिलेंगे। अगर आप पहले से कोई कारोबार कर रहे हैं तो उस कारोबार के साथ आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ आप कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन लोगों को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे पैसों पर, अच्छी जगह पर, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो अब आप लोगों को अपने कारोबार में, अपनी जॉब में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनकी किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी के साथ आपका रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत का रिश्ता बन जाएगा। और शादीशुदा जोड़ों के लिए ये वक्त थोड़ा समझने का वक्त है। अब आप लोगों को अपने माजी के झगड़े, इख्तलाफात, खलशें, रंजशें, उलझने ये सब खत्म करने का मौका मिलेगा। अब आप वो तमाम रुकावटें दूर कर सकते हैं जो आपके रिश्ते में रुकावट बन रही थीं। अब आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सकते हैं, एक अच्छे अंदाज में अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। पाइसिस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस ट्रांजिशन के दौरान आपको पैसों के मामले में, पैसों के लेन देन में, पैसों से मुतल्लिका दस्तावेजात में, अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स में, इन सारी चीज़ों की हिफाजत भी करनी है। और आपने पैसों के लेन देन में मोहतात भी रहना है। आपने पैसों के लेन देन में जल्दबाजी नहीं करनी। आपने जो भी काम करना है उस काम का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। अपनी निगरानी में वो काम करवाना है या फिर वो काम आपने खुद अपने हाथ से करना है। और अगर आपने अपने कामों के बारे में किसी से मशवरा लेना है तो आपने वो मशवरा अपने ख़ानदान से नहीं लेना, किसी बाहर से, दोस्तों से, सिंसियर दोस्त से मशवरा कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप मशवरा इस ट्रांजिशन के दौरान ना ही करें तो अच्छा रहेगा। और हाँ, आप लोगों ने अपने घर आने वाले मेहमानों की बहुत इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है। इज्जत अफसाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। पाइसियंस, अब आप लोगों को अपनी तवज्जो ऐसे कामों में रखनी चाहिए जिन कामों से आपको खुशी मिलती है। ऐसे माहौल में रहने की कोशिश करें जिस माहौल से आप खुश होते हैं। और इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आप कोई ज़मीन खरीद के रख लें, कोई प्लॉट खरीद के रख लें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपने पूरी एहतियात, पूरी रिसर्च के बाद ही आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है। जल्दबाजी में आपने बिल्कुल भी कहीं भी पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपने अपनी लव लाइफ में अब संभल कर चलना है। आपका अपने महबूब के साथ झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर टेंशन रह सकती है, लेकिन आप लोगों को उस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे मसाइल हैं, वो बात से ही हल हो जाएंगे, बातचीत से मसाइल हल हो जाएंगे। तो आपने उन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, अपने सर पर सवार नहीं करना। इसके अलावा इस ट्रांजिशन के दौरान आपने अपने खाने पीने के बारे में मोहतात रहना है। खाने पीने के औकात दुरुस्त रखने हैं, वक्त पर खाना खाना है, वरना कुछ मैदे के मसाइल हो सकते हैं। और वो पाइसियंस जो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने हिसाब किताब में इन सब मामलात को पूरी एक्यूरेसी के साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो आपने अपने हिसाब किताब दुरुस्त रखने हैं। और इस ट्रांजिशन के दौरान आपको कामयाबियां तो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको सख्त मेहनत भी करना होगी। बाकी अल्लाह आपके लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।